अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 19 जून के लिए सऊदी अरब की फटाफट ख़बरें शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल इतनी प्यारी कमेंट्स आपने लिखी और बहुत हौसला अफजाई की, और इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ वीडियो बंद करने के लिए। कोई नेगेटिव कमेंट लिख रहा है तो लिखने दीजिए। आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स लिखे, बहुत दिल खुश हो गया। तो बस चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। फटाफट ख़बर आपकी। और आज मैंने ज़्यादा ख़बरें नहीं चुनी है क्योंकि वीडियो थोड़ा डिले भी हो गई है। जुमे की वजह से सब कुछ जो है स्लो मोशन में हो जाता है जुमे के दिन अपने आप ही। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सऊदी टूरिज्म मिनिस्टर या कहे कि पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी भर में इतवार 21 जून यानी 29 शव्वाल से टूरिज्म डिपार्टमेंट पूरी तरह से खुल जाएगा। मतलब लोकल जो है पर्यटन खुल जाएगा। एक से दूसरे शहर में लोग जा सकते हैं घूमने इधर उधर पर्यटन के हवाले से। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में टूरिज्म का डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा हो गया है। पहले तो यहाँ पर पूरी तरह से टूरिस्टों का आना जाना बंद था, लेकिन 1-1.5 साल पहले इंटरनेशनल टूरिज्म यहाँ पर खुल गया था। फिलहाल इंटरनेशनल की तो बात नहीं करें, लेकिन लोकल टूरिस्ट एक से दूसरे शहर में आ जा सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिस्टर की तरफ से यही कहा गया कि जो पर्यटन विभाग से संबंध रखते हैं उनकी नौकरियां खतरे में है, उनके रोजगार के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही है। और एक सर्वे किया गया है पर्यटन के हवाले से सऊदी अरब के अंदर, तो 80% लोगों ने ये ख्वाहिश जाहिर की है कि वो लोकल ही घूमना चाहते हैं, बाहर नहीं जाना चाहते। मतलब सऊदी अरब के एक से दूसरे शहर में ही पर्यटन के हवाले से जाना चाहते हैं। मतलब लोकल टूरिज्म में ही बिलीव करते हैं, बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। 80% लोग ऐसा चाहते। तो इसी के चलते पहले सर्वे किया गया है और फिर फैसला किया गया है कि 21 जून से पूरी तरह से जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है लोकल के लिए वो खुल जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अहमद अल खतीब ने ऐसी जानकारी दी है। और जैसे कि टूरिज्म डिपार्टमेंट खुलने का ऐलान हो गया है, तो यहाँ पर जो फर्निश्ड अपार्टमेंट और होटल है, क्योंकि यहाँ पर बुकिंग होगी, टूरिस्ट आकर यहाँ रुकते हैं, तो इनके लिए 40 नए पॉइंट बनाए गए हैं सेफ्टी की पर्पज से, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और उससे लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये कुछ खास नियम नहीं है, अक्सर आप लोग ऐसा सुनते होंगे। 2-3 पॉइंट आपको क्लियर कर दो, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे कि स्टाफ को हर टाइम नोज मास्क लगा कर रखना है। जो भी गेस्ट होटल के अंदर एंटर होकर रिसेप्शन पे जाएगा उसका नोज मास्क लगा होना चाहिए। इसी तरह से सैनिटाइज होना चाहिए पूरा होटल बार बार। खासकर वो जगह है जो ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि दरवाजे के हैंडल वगैरह होते हैं। तो इसी तरह के सब 40 पॉइंट जो अक्सर आप लोग सुनते हैं कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए, वही सब होटल और फर्निश्ड अपार्टमेंट के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि जब टूरिज्म खुलेगा तो जाहिर सी बात है, जब एक से दूसरे शहर में लोग जाते हैं तो होटल वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं होटल्स के लिए। जैसा कि पहली खबर में आपको बता दें कि लोकल टूर्स एंड ट्रेवलिंग के लिए जो है इजाज़त मिल गई है। इधर से उधर लोग आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं एक से दूसरे शहर में। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो गल्फ़ है, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ के जितने भी मिनिस्टर हैं, टूरिज्म मिनिस्टर, उन्होंने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, वीडियो कॉलिंग के ज़रिए जो है मीटिंग की और फैसला किया है कि जल्द ही पूरे गल्फ़ के अंदर जो है टूरिज्म खोला जाएगा और फ़्लाइटें भी शुरू होंगी सिर्फ गल्फ़ के अंदर। अभी पूरी तरह से इंटरनेशनल फ़्लाइट होने की यहाँ पर बात नहीं हो रही शुरू होने की, सिर्फ गल्फ़ के अंदर फ़्लाइट्स खोली जाएंगी और इधर से उधर लोग सैर व सियाहत यानी तफरी करने के लिए, पर्यटन के लिए जा सकते हैं एक से दूसरे शहर। फॉर एग्जांपल सऊदी से बहरीन जाना हो घूमने के लिए, बहरीन वाले सऊदी आ सकते हैं और सऊदी वाले कुवैत जा सकते हैं, कुवैत वाले सऊदी आ सकते हैं। तो इनके लिए फ़्लाइट्स खोली जाएंगी। लेकिन जैसे कि आपको पता है एसओपीज़ पर अमल किया जाएगा। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो नियम बनाए जा रहे हैं उन पर पूरी तरह से अमल करा जाएगा। इसकी कोई तारीख अभी क्लियरली नहीं पता चल रही है कि गल्फ़ के अंदर जो है टूरिज्म कब खोला जा रहा है। फिलहाल सऊदी की ही डेट क्लियर हो पाई है। 21 जून से लोकल टूरिज्म खोला जा रहा है सऊदी अरब के अंदर। तो जैसे ये काम शुरू होगा, मतलब गल्फ़ के अंदर टूरिज्म शुरू हो जाएगा, फ़्लाइट्स खुल जाएंगी। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द, यानी उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट भी पूरी तरह से खुल जाएंगी इंडिया आने जाने के लिए। तो देखते हैं कितनी जल्दी गल्फ़ के लिए टूरिज्म खुलता है और फिर उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सऊदी सिविल एविएशन ने कहा कि जो लोकल ट्रैवल कर रहे हैं हवाई जहाज़ से, उनका टिकट ही कर्फ्यू पास का काम करेगा। लेकिन ये बहुत टाइम पहले काम नहीं करेगा। पूरी खबर आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी लोकल ही फ़्लाइट चल रही है, तो इंटरनेशनल का तो कोई जिक्र है ही नहीं। तो जो लोकल ट्रैवल करने वाले हैं और अगर उनकी फ़्लाइट जो है कर्फ्यू टाइम के दौरान आ जाती है, जैसे कि 8 बजे तक का टाइम है घर से बाहर निकलने का, लेकिन फ़्लाइट अगर रात को 10 बजे है, तो उनका फ़्लाइट का टिकट ही काम करेगा कर्फ्यू पास की जगह पर।
ट्रैवल करने के टाइम अगर आप अपनी कार से जा रहे हैं तो कर्फ्यू के पास के लिए सिर्फ टिकट दिखा सकते उतना ही काफ़ी होगा, लेकिन 3 घंटे पहले तक ये काम करेगा। अगर फ्लाइट का टाइम आपके रात के 12 बजे का है तो ये 9 बजे से वैलिड हो जाएगा। कर्फ्यू पास इसका अपना आप बन जाएगा 9 बजे से और 3 घंटे तक ये वैलिड रहेगा। यह मैं आपको बता दूं कि एक पैसेंजर के जरिए ये सवाल किया गया था सऊदी सिविल एविएशन के ट्विटर अकाउंट पर, तो उसके बदले में जवाब दिया गया है। सिविल एविएशन ने कहा है कि कर्फ्यू पास लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ना ही मोबाइल एप्लीकेशन से कर्फ्यू पास जारी कराने की ज़रूरत है। जो आपका टिकट है वो ही कर्फ्यू पास का काम करेगा, लेकिन फ्लाइट के 3 घंटे पहले से वैलिड होना शुरू हो जाएगा। सऊदी अरब में जुमेरात को कोरोना के 4,757 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से कुल मरीजों की संख्या 1,45,991 हो गई है। बात अगर ठीक होने वाली करें तो सऊदी भर में बीते दिन 2,253 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में 93,915 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो चुके हैं, जबकि 48 नई मौत हुई। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से कुल मरने वालों की संख्या 1,139 हो गई है। सऊदी अरब में मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिली है, जिसमें बताया गया है गर्मी के मामले मक्का मुकर्रमा अभी भी टॉप पर चल रहा है। पिछली खबर में भी आपको मैंने कई दिन पहले बताया था, तब भी मक्का मुकर्रमा टॉप पर चल रहा था। मक्का मुकर्रमा में जुमेरात को जो गर्मी रिकॉर्ड की गई है उसका टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसी के साथ आपको बता दें कि अल एहसा सऊदी भर में दूसरे नंबर पर है, जहां टेम्परेचर 44.5 सेंटीग्रेड है। इसके बाद आपको बता दें कि मदीना मुनव्वरा 44 सेंटीग्रेड के साथ तीसरे नंबर पर है। इसी के साथ आपको बता दें कि बाहा में जुमेरात को जो टेम्परेचर नोट किया गया है वो 31 सेंटीग्रेड रहा है। मतलब ये कि अभी बाहा के अंदर भी कुछ गर्मी होने लगी है, बाकी तो सब शहर गर्म है सऊदी अरब के अंदर। यानी टॉप पर अगर देखा जाए तो मक्का मुकर्रमा है, और जो लोवेस्ट कैटेगरी है मतलब जहाँ ठंड है वो बाहा शहर है। इसके बाद जो भी शहर आ रहा है सब बीच में है। सबसे ठंडा शहर बाहा है और सबसे गर्म शहर मक्का मुकर्रमा है सऊदी अरब के अंदर, जुमेरात की रिपोर्ट के मुताबिक। और वीडियो के अंत में आपको दिखाएंगे सऊदी अरब का एक ऐसा गांव जहां 12 महीने मौसम बिल्कुल ठंडा रहता है। यहां पर गर्मी नाम की कोई चीज़ नहीं, 12 महीने मौसम नॉर्मल रहता है। और ख़ास बात यह है कि यहां पर जो घर है वो पत्थरों से बनाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीसान कमिश्नरी के पहाड़ी इलाके बसरा के करीब एक गाँव है जिसका नाम है असफा। ये एक हिस्टोरिकल गाँव है, यहाँ पर टूरिस्ट लगातार आते जाते रहते साल भर। तो आपके सामने पेश इस गांव से ली गई कुछ तस्वीरें जो सऊदी फोटोग्राफर माजिद बिन अब्दुल्ला अल मालिकी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।